पहले तो रूबी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिकल सेल एनीमिया को लेकर मध्य प्रदेश ने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिकल सेल जो है एक आनुवांशिक रक्त विकार है और ये जेनेटिक मतलब आनुवांशिकता के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक फैमिली से दूसरे फैमिली में या उसके बच्चे को फैलती है। तो इसलिए और ज़्यादातर ये बीमारी जो आईसीएमआर की रिसर्च है उसमें पाया गया है कि ये बीमारी जो है ये ट्राइबल इलाकों में होती है। जिस तरह आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उसमें करीबन 20 से 22 ज़िले ऐसे हैं जो कि ट्राइबल इलाकों में आते हैं, जहाँ के विकास खंड जिसमें लगभग 89 विकास खंड हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आदिवासी बाहुल पॉपुलेशन है। तो हमने पहले क्योंकि ये बीमारी के जो मरीज़ थे ये अमूमन कहीं ना कहीं क्योंकि इनको खून की कमी हो जाती है, फिर उनको रक्त की आवश्यकता होती है, वो हमारे ब्लड बैंक्स में आते थे, लेकिन इनके लिए एक विशेष कार्य योजना पहले नहीं थी। हाँ, पिछले वर्ष 2021 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पे मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हमने एक स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन चालू किया मध्य प्रदेश में। आई थिंक पूरे राज्य मतलब पूरे देश में मध्य प्रदेश की ये पहल थी कि वहाँ पे ऐसे राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन हुआ और उसके बाद हमने एक मिशन मोड में काम करना शुरू किया फॉर ये सिकल सेल और थैलेसीमिया हीमोग्लोबिनोपैथी इसके लिए। और इसके लिए हमने ये किया कि पहले हमने एक पायलट लॉन्च किया जिसमें अलीराजपुर झाबुआ जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे उनको इंक्लूड किया और उस डिस्ट्रिक्ट में हमने 18 वर्ष तक की आयु के सभी आदिवासी बाहुल जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग शुरू करी। उसके लिए हमने जो प्रारंभिक जांच होती है जिसको सॉल्युबिलिटी जांच बोलते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि इसको सिकल सेल हो सकता है, तो उसकी इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ हमने जो वहाँ के लोकल, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर जो लोग गवर्नमेंट मतलब कि जो ट्राइबल इलाकों में रहते हैं वैसे भी उनको इतने वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है और उन लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को इतनी आसानी से लेते भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में और आदिवासी और जंगलों में रहते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हमने जन अभियान परिषद का सहयोग लिया, जो लोग घर घर जाते थे और इन लोगों की काउंसलिंग करते थे, उनको इस बीमारी के लिए बताते थे और फिर उनको इकट्ठा किया कि वो आकर अपना मतलब अपनी जाँच करवाएं। तो इस तरह फिर हमने अपने समस्त स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेन किया और उसके बाद इस तरह की उनको जाँच के लिए जांच की गई। फिर इसकी कंफर्मेटरी जांच होती है जिसे HPLC बोलते हैं, जो कि जिला चिकित्सालय में इसकी सुविधा उपलब्ध है। मतलब इसकी जांच भी बड़ी मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन मध्य प्रदेश ने ये करा और हमने 6 महीने में इस पायलट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो करीबन 9,48,000 पॉपुलेशन का हमने स्क्रीनिंग किया झाबुआ अलीराजपुर में। उसके रिजल्ट के बाद फिर हमने इस प्रोजेक्ट को विस्तार किया। इस प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए अब हम सारे जो 89 ब्लॉक्स हैं, ट्राइबल जितने भी विकास खंड हैं, उनमें इसके लिए शुरुआत कर दी है द्वितीय चरण में। और इसमें सारे ज़िले हमने जो 20 ज़िले हैं उनको इंक्लूड किया है और इसके लिए अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसके लिए एक पूरी कार्य योजना बनाई है जिसके अंतर्गत पहले बात तो स्क्रीनिंग होनी है, फिर उसके बाद उसकी जाँच होनी है, कन्फर्मेशन होना है, अगर मरीज़ चिन्हित हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग होना है, क्योंकि इसमें जेनेटिक काउंसलिंग बड़े इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता तो चल गया अब एक वाहक है और एक रोगी है, तो किसको उपचार की ज़रूरत है। मतलब कि जो सिकल सेल रोगी होता है उसको उपचार की ज़रूरत होती है, तो उसको समय पर क्या साइन सिम्टम आने पर उसको डॉक्टर के पास जाना है या कौन सी दवाएं उसे निरंतर लेना है ये उसे पता होना चाहिए, उसकी काउंसलिंग ज़रूरी है। उसी तरह जो वाहक होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर वो जीन होता है। अगर उसने एक वाहक ने दूसरे वाहक से शादी कर ली तो उसके फिर बच्चों में चांसेस होते हैं सिकल सेल बीमारी होने के। तो वो चीज़ को उसको समझाना, इसके लिए एक जेनेटिक काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने इसके लिए एक पहल करी कि हम एक विशेष प्रकार के काउंसलिंग कार्ड बांट रहे हैं या देंगे हम अपने जितनी भी स्क्रीन पॉपुलेशन होगी, ताकि वो अपनी काउंसलिंग कर सके। उसके अलावा इनके जो ये सिकल सेल के मरीज़ हैं इनको फॉलिक एसिड और आयरन चिलेटर्स, हाइड्रोक्सी यूरिया जैसी विशेष प्रकार की दवाओं की आवश्यकता होती है, जो कि अब
सभी शासकीय संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध है। हमने कोशिश किया कि इन बच्चों को जब भी रक्त की आवश्यकता पड़े तो ब्लड बैंक से इनको ब्लड फ्री मिले, किसी से बदले में ब्लड मांगा ना जाए। इसलिए हमने ब्लड बैंक को भी ये निर्देशित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड कलेक्शन करें और इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना एक्सचेंज के ब्लड प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल ने भी काफ़ी रुचि दिखाई है कि सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण के लिए भरसक प्रयास किए जाएं, तो उनकी इस पहल को आप किस रूप में देखती हैं और उसके बाद आपने इसको और भी विस्तार देने के लिए किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं? बिल्कुल, ये मैं बहुत आभारी हूँ महामहिम राज्यपाल की, क्योंकि ये वो बीमारी थी जो सदियों से नेग्लेक्टेड थी, जिसके बारे में बात नहीं की जाती थी। आज हम डायबिटीज़, कैंसर और अन्य बीमारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो कि ट्राइबल इलाकों में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार है, इसका प्रेवलेंस है। इसलिए इसकी जाँच करना, लोगों को पता चलना इस बीमारी के बारे में बहुत ज़रूरी होता है। तो माननीय राज्यपाल, क्योंकि जब कोई किसी कार्यक्रम, कार्य योजना के लिए इतने बड़े स्तर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो डेफिनेटली हमें उसमें जो स्वास्थ्य विभाग था उसको भी काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि हमें अगर बजट चाहिए था, चाहे तो केंद्र से सहायता चाहिए थी या राज्य स्तर से बजट चाहिए था, उसके लिए राज्यपाल महोदय जी ने हमें बहुत सहयोग दिया। इवन उन्होंने काफ़ी एक्टिवली जिलों में जाकर छोटे छोटे कैंप आयोजित करवाए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। भाई, जब राज्यपाल जी कहीं जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा वो इसके लिए आ रहे हैं, तो फिर लोगों के अंदर उसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों को पता चला कि सिकल सेल की क्या बीमारी होती है, उसकी जांच कैसे करना है। और उसके अलावा उन्होंने, क्योंकि रेड क्रॉस और जितनी हमारी विश्वविद्यालय थे, उन्होंने उन सभी लोगों को इसमें जोड़ दिया और जोड़ने के बाद सभी लोगों को 5-5 गांव गोद लेने को कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत 5 गांव गोद लेंगे, जो भी ट्राइबल गांव हैं, और उन पे वो प्रचार प्रसार करेंगे, स्क्रीनिंग जांच कराएंगे। तो बड़ा अच्छी पहल रही और उनका बड़ा ही सहयोग अभी भी है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश शासन और जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत देश में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमने एक पोर्टल भी बनाया है जिसे केंद्रीय स्तर पे NHM में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको सराहा भी और हमारा काम भी सराहा जा रहा है। तो इस पोर्टल के बारे में भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। ये बड़ा अच्छा पोर्टल है, ये नेशनल पोर्टल है। इसमें कोई भी जो भी जांच कर रहा है स्वास्थ्य विभाग के, इसमें एक मोबाइल ऐप भी है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर फील्ड लेवल पे जाके घर घर जाके स्क्रीनिंग करता है तो वो मरीज़ का रिकॉर्ड उसमें ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। अच्छी बात यह है कि आज तक बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सिकल सेल है, गुजरात में है, या इस तरह के अन्य 17 राज्य हैं जहाँ पे ये काम किया जा रहा था या किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे कोई डेटा नहीं था कि भाई स्क्रीनिंग हुई, हम बोल रहे हैं लाखों की हुई, लेकिन उनका लाइन लिस्ट नहीं थी। पोर्टल के माध्यम से जो भी जांच की जा रही है उसका बिल्कुल पुख्ता रिकॉर्ड हमारे पास ऑनलाइन उसमें आ रहा है, कितने लोग स्क्रीन हुए हैं, कब उनकी जांच हुई है, उनका रिजल्ट क्या है, और जो डैशबोर्ड बनाया गया उसमें मरीज़ के पास भी कि उसमें कोई भी उस लिंक पे जाके अपनी रिपोर्ट भी, अगर उसने अपनी जांच कराई है तो वो अपना मोबाइल नंबर डाल के अपनी रिपोर्ट भी देख सकता है अगर उसने जांच कराई है। उसके अलावा अगर उस मरीज़ को चिन्हित होने के बाद उसकी जेनेटिक काउंसलिंग की गई है, उसको दवा मिली है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है, या कोई भी जानकारी है, वो उस पोर्टल में दर्ज करने का उसमें प्रोविज़न है कि जब भी तो किसी भी मरीज़ के बारे में कि इतने मरीज़ चिन्हित हुए हैं तो उनका क्या हाल है, उनको क्या दवा मिल रही है, क्या उनको इलाज मिल रहा है, या फिर उनकी काउंसलिंग हुई है, ये पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध हो पाए। इस पोर्टल का नाम कुछ रखा है आपने? इसका नेशनल सिकल सेल पोर्टल है, मतलब सिकल सेल पोर्टल ही बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, तो मध्य प्रदेश के मॉडल को बाकी राज्यों ने भी अपनाया है, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, किस प्रकार से वे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं? अभी विगत माह में ही, पिछले महीने ही, क्योंकि NHM ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और फिर उसके बाद दूसरे राज्यों को भी इसके बारे में बताया, तो अभी सिर्फ मतलब हम सिर्फ अपनी जानकारी एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं और सीखना, मतलब जानना चाहते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश ने इस पर काम किया है, और लगातार डेफिनेटली हम लोगों की सारे स्टेट के लोगों से बात होती है, तो बहुत सारा कार्य चल रहा है, जैसे कि स्क्रीनिंग का काम है, या जो नवीन तकनीक आ गई है,
पीओसीटी है उस पे है या कार्ड प्रिंटिंग का है, तो ये सारे राज्य हमसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और बिल्कुल हम एक दूसरे के गाइडेंस में या मार्गदर्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के जब जागरूकता कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन बहुत ही बेहतर काम कर रहा है, दूसरे राज्यों ने भी उसे अपनाया है, तो इसके नियंत्रण के लिए और आपको क्या लगता है कि अब किस प्रकार के परिवर्तन आने की आशा है? देखिए, मेन इस बीमारी का जो मेन वजह है कि ये आनुवांशिक है, जी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती है। अगर हम कोई भी, या तो हम गर्भवती माता की, इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, अगर उनका सही समय पे जांच कर ली जाए, इसमें तो गर्भ में भी जांच की जा सकती है, और 20 से 25 हफ्ते के पहले अगर जांच कर ली जाए और गर्भ में ये पता चल जाए कि उसका होने वाला बच्चा सिकल सेल बीमारी से ग्रसित है, तो हम उसे नियम के मतलब कानून के तहत हम उसको एबॉर्शन के लिए भी बोल सकते हैं, और वो चाहे तो करवा सकती है। तो इस तरह जो मेन है, हमें जो लोग पैदा हो चुके, जो सिकल सेल बीमारी से ग्रसित हो चुके, उनका इलाज तो करना ही करना है, लेकिन इस बीमारी को रोकने का सिर्फ एकमात्र उपचार ये है कि इससे बचाव किया जाए, इसको रोका जाए। और ये तभी रोका जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाहक जो कैरियर होते हैं उनकी स्क्रीनिंग कर पाएंगे, और स्क्रीन करने के बाद उनको जेनेटिकली काउंसिल कर पाएंगे कि इस तरह वो किससे शादी करें या किससे शादी ना करें, क्योंकि जो आदिवासी बाहुल्य लोग होते हैं वो आपस में शादियां करते हैं, जिसकी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो इस बारे में जागरूकता अगर फैलाई जाए और लोगों को सही टाइम पर सही जांच से उनको ये पता चल जाए कि वो वाहक हैं और उनकी काउंसलिंग कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम इस बीमारी के प्रवाह को रोक सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम शहरों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों तक भी पहुँच रहा है, सुदूरवर्ती इलाकों तक भी पहुँच रहा है। तो उप संचालक होने के नाते आप इस बातचीत के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे सभी श्रोताओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पहली बात तो अपने किसी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बच्चा, गर्भवती माता या कोई भी व्यक्ति है जिसको खून की कमी हो रही है, जिसको सांस लेने में तकलीफ है, तो अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इनको आयरन की कमी है, मतलब इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब खान पान सही नहीं है। लेकिन अगर आपको आयरन की दवा देने के बावजूद भी, या फिर नहीं भी है, किसी को भी अनीमिया है, और अगर वो इस तरह के आदिवासी बाहुल्य जिलों में वो निवासरत हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, अब तो उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसकी जांच की सुविधा, जो आपके सीएचओ हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है, तो वो जाके सॉल्युबिलिटी या सिकल सेल की जांच करवा सकते हैं। जिला चिकित्सालय में इसकी कंफर्मेटरी जांच की सुविधा उपलब्ध है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को भी अगर एनीमिया के लक्षण आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, या फिर किसी घर में भी किसी को, बच्चे को ब्लड चढ़ता है या बच्चे को कभी खून की कमी हुई है, उसको ब्लड चढ़ा है, तो सबसे पहले उस घर के सभी लोग, उस बच्चे के माता पिता, उस बच्चे के भाई बहन की जांच ज़रूर की जाए। लोग ये सोचते हैं कि बच्चा बीमार है तो बस इसका इलाज करना है, नहीं, इस बीमारी में ये है कि उसके माता पिता की सबसे पहले और उसके भाई बहन की जांच की जाए, ताकि उनको पता चल सके कि ये बीमारी हो सकता है कल दूसरे उस बच्चे में आ जाए, या उसको भी पता चलेगा, तो फिर हम इस बीमारी को आगे रोक सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रूबी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू सो मच।